हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एमएम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर लेकर के आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस पर बेस्ड होगा? ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूरे के पूरे कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है, जो कि आपने इससे पहले हमारा पिछला लेक्चर देख चुके हैं। पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए कूलम्ब्स लॉ को। उसके बाद आइए फिर न्यूमेरिकल को देखिए। तो चलिए जल्दी से फटाफट कॉपी कलम निकाल लें और फटाफट एक एक पॉइंट को नोट करते चले, आगे बढ़ते चले। तो चलें शुरू करें हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैं बात कर रहा हूं वो किस तरह के टॉपिक पे? तो वो है फाइंड द नेट फोर्स। ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा गया था? F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही ना था हमारा कूलम्ब्स लॉ? बिल्कुल यही था हमारा कूलम्ब्स लॉ। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था कूलम्ब्स का लॉ और ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ F क्या है? इसमें फोर्स है, तो यहाँ भी बात उसी की हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। लेकिन किस तरह के फोर्स? तो नेट फोर्स। अब ये नेट फोर्स कैसे बनेगा, कैसे आएगा, हम देखेंगे इसको भी। तो नेट फोर्स कहा जाए या टोटल फोर्स कहा जाए या रिजल्टेंट फोर्स कहा जाए, सबका मीनिंग एक ही होता है ना? सबका मीनिंग एक ही होता है, नेट फोर्स, टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। ओके, जितने भी फोर्स हो सबको एक साथ कर दो, वो नेट फोर्स बन जाएगा। ठीक है। एट एनी वन, किसी एक कॉर्नर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल मैं किस पे बात कर रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज के। एनी कॉर्नर, एनी वन कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक कॉर्नर के ऊपर फ्रॉम गिवन फिगर। अब वो फिगर है कहां जनाब? तो जल्दी से आइए पहले फिगर देखिए और फिगर वो कैसा है, और फिर उसके ऊपर किसी एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालिए। बात समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो जल्दी से डायग्राम बनाया जाए। केस नंबर 1, इसको हम लोग कहेंगे केस नंबर 1। ये हमारा आज के लेक्चर का पहला केस, पहला सवाल। एकदम न्यूमेरिकल को एक एक करके अच्छे से पढ़ते जाइएगा, न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को 100% समझने के लिए। अगर आप 100% थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो न्यूमेरिकल को मिस मत कीजिए, न्यूमेरिकल को खूब पढ़िए, न्यूमेरिकल की खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 वर्टेक्स हमारे पास है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये वर्टेक्स है। तीनों वर्टेक्स के ऊपर चार्जेस है। अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो किसी एक वर्टेक्स के ऊपर, तो चलो हम, मेरे पास 3 वर्टेक्स है और ये कौन सी ट्रायंगल है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। ये देखिए सभी साइड कितना कितना दे रखा है, RR दे रखा है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स पे मुझे बोल रहा है, चाहे आप इस वर्टेक्स पे नेट फोर्स बताओ या चाहे इस वर्टेक्स पे बताओ या इस वर्टेक्स वाले चार्ज पे बताओ, नेट फोर्स कितना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, राइट साइड में इस वर्टेक्स पे ले लेता हूँ। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, आप सोच रहे हो सर आप यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्या यहाँ लेने पे कुछ अलग रिजल्ट आएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिजल्ट यहाँ आएगा वही रिजल्ट यहाँ आएगा, वही रिजल्ट यहाँ आएगा, वही रिजल्ट यहाँ आएगा। आप किसी भी वर्टेक्स पे चले जाओ। तो जल्दी फटाफट देखिए, गौर कीजिए। तो मैं इस वर्टेक्स पे बात कर रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहली बात कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और सेम नेचर के चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। वेरी गुड, रिपेल करेगा फटाफट फटाफट। तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा? मान लिया जाए ये फोर्स है F1। ओके, और फिर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? फिर रिपल्शन होगा, राइट। तो ये हमारा कौन सा फोर्स हुआ? F2। मीनिंग ये हुआ कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया, टोटल फोर्स हमारा यहाँ पे F1 और F2 आया। लेकिन दोनों टोटल कैसे निकलेगा? अभी तो अलग अलग दिख रहा है ना। इसी को टोटल निकाल देना है या इसी को पूरे मिला के, एक दोनों मिला करके मतलब एक रिजल्टेंट निकाल देना है। तो अब वो कैसे निकलेगा? आइए थोड़ा इससे सोचते हैं हम लोग। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना बच्चों। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। हर बच्चे जान रहे होंगे 60 डिग्री का। वेरी नाइस। तो ये एंगल कितना होगा? दिस इज आल्सो 60 डिग्री। वाई सर? क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है सर जी, इसलिए ये 60, तो ये भी होगा 60। और रिजल्टेंट किधर होगा? जी इन दोनों के बीच में होगा। अब सर बिल्कुल सेंटर से जाएगा या कुछ इसके तरफ ज्यादा झुकेगा या इधर ज्यादा झुकेगा? ये अब डिपेंड करेगा ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम मिलता है तो दोनों के सेंटर से, दोनों के बीच से होते हुए रिजल्टेंट अपना जाएगा। अगर ये ज्यादा होगा तो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स उधर झुकेगा, या अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो इधर झुकेगा, राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो फिर रिजल्टेंट फिलहाल मैं बोला ये है आपका ये एफ नेट फोर्स। ओके, तो पहले अपन को क्या करना है, F1 निकालना। फटाफट ध्यान दीजिए और समझते चलिए, लिखते चलिए कॉपी में, है ना। हाँ चलिए, F1 इजिकल टू कितना होगा, कूलम्स का फॉर्मूला क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K इंटू Q1 कितना है क्यूब, Q2 कितना है क्यूब, दोनों हमारा है क्यूब क्यूब, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना अपन दे रखा है R, है ना जी बिल्कुल। तो K क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हो गया F1। फिर अगर हम F2 की बात करूं तो F2 कितना मिलेगा, दिस इज F2। तो ये भी K इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो K क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस प्रकार F1 F2 दोनों देखो भाई क्या मिला, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आया, सेम आया। जब सेम मैग्नीट्यूड का दोनों फोर्स आ गया तो इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगा, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो अब नाउ अब उनको क्या करना है, नाउ एफ नेट निकालना है। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, तो एफ नेट का फॉर्मूला होगा F1 प्लस F2 प्लस 2F1 प्लस F2 कॉस थीटा। जी हाँ, वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा क्लास 11th को, याद कीजिए। वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स के लिए, है ना। तो यहाँ हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर रहा हूं, और उसका फार्मूला आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो यहाँ a के जगह पे F1 है, b के जगह पे F2 है, तो F1 का होल स्क्वायर, सॉरी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, तो आगे बढ़ाइए थोड़ा सा इसको। F1 का वैल्यू कितना है, तो K क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस फिर F2 कितना है, ये भी उतना ही K क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 2 F1 कितना है जल्दी बताइए, K इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे सॉरी R स्क्वायर इंटू K क्यूब स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर, हमारा F2 भी उतना ही है, और साथ में कौन सा, cos थीटा। थीटा कितना हमारा 60 डिग्री। अब थीटा कैसे हुआ सर, थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या टू फोर्सेस। यहाँ दो वेक्टर कौन कौन है, दो फोर्स कौन कौन है, F1 और F2। तो इस F1 और F2 के बीच का ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। और एंगल कहाँ बनता है दो वेक्टर के बीच, जहां टेल से टेल मिलता है। तो देख लो F1 के बीच में, F1 जो है इसका टेल ये हुआ, और F2 का टेल ये हुआ, ये हेड हुआ ये टेल हुआ, दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री, राइट। चलो अब इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट। अब आप खुद से भी कर सकते हो, ये देखो ये जितना ये है उतना ही ये है, और इन दोनों का स्क्वायर कर दो, एक साथ कर दो, तो ये भी उतना ही आएगा। तो दोनों को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो K क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बहुत अच्छा। अब देखो भाई साहब यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ 2, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो √3 K क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये मिला अपन को F नेट। क्लियर है ना, ये F नेट का वैल्यू है, दिस इज योर F नेट, ये हुआ आपका आंसर। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये तो वेरिएबल चार्ज के फॉर्म में है ना, जी हाँ। आप इसको एक फार्मूला समझें या इसको एक आप आंसर समझें, क्या समझ सकते हैं, फार्मूला भी इसे आप समझ सकते हैं, या आप इसे आंसर भी कह सकते हैं। अब फार्मूला किस आधार पर समझें, इस बात को भी समझने की कोशिश किया जाए। अगर हमें कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं, एकदम देखिए गौर से। अगर हमें तीन चार्ज, तीनों ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे चार्ज दिया जाए, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल दिया जाए, अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम, ये भी 10 कूलम, और नेचर भी सेम है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कुछ भी नहीं सोचना है बच्चों, आपको सीधे क्या करना है, F नेट इज इक्वल टू कहा जाए किसी एक वर्टेक्स के ऊपर, बताओ नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो आपको क्या करना है, सीधे इस फार्मूला का यूज कर देना है, √3 K क्यूब स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो क्यू की जगह पे जो दिया रहे 10 दिया है तो 10 यूज करेंगे, K का वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप कूलम्स लॉ को देखिए, उसमें सारा इस पे डिस्कस मैं कर चुका हूं। तो ये हुआ इसका वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप यहाँ यूज कर लेंगे। K के जगह पे √3 का वैल्यू आप जानते हो 1.732, और R का वैल्यू दिया जाएगा, ट्रायंगल का साइड आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर सवाल रहे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से इसको लिखा जाए। केस नंबर 2 भाई, केस नंबर 2 जल्दी से देखो भाई कैसा सवाल होना चाहिए। अगर मैं इस सवाल के नेचर को चेंज कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, और ये नेचर पॉजिटिव है और ये नेचर पॉजिटिव है, दो नेचर हमारा पॉजिटिव है, तो भाई साहब अब क्या होने वाला है सर जी, हाँ देखते हैं। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द नेट फोर्स या टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एट एनी वन कॉर्नर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट।
मैं सवाल को चेंज नहीं करूंगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज के कॉर्नर पे, ठीक है, पॉजिटिव तो चाहे यहाँ या यहाँ, आप यहाँ नहीं ले सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, आप यहाँ पे नेट नहीं निकाल सकते हो क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज कहा जा रहा है, ठीक। ओके, तो यहाँ चाहे निकाले नेट फोर्स या चाहे आप यहाँ निकाले, तो चलो मैं फिर वही निकाल लेता हूँ, क्या दिक्कत है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ निकालो यहाँ निकालो, ठीक है, रिजल्ट एक ही आएगा, आप देख लेना, आप चेक कर लेना, मैं इस पर निकाल देता हूँ, आप इस पर खुद से निकाल के चेक कर लेना। यकीन ना आवे तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, सर आपने तो कहा था लेकिन नहीं आया। हाँ, लेकिन जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा करेंगे तभी ये 100% आएगा और आना है। तो अब क्या करना है, और इस पे नेट फोर्स बताओ। तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कैसा नेचर का है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा तो दूर भागेगा। ये F1 क्या हुआ, रिपेल करके दूर गया, और क्या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों में क्या होगा, प्यार होगा ना, हाँ क्या होगा, प्यार होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को अपने ओर खींचेगा, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कितनी हुई, इतनी होगी इधर की ओर, ठीक है। F2, अब तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं इस चार्ज को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब सोचो सर एंगल कहाँ डिसाइड करेंगे, बिल्कुल वही फार्मूला, वही नियम, वही टेक्निक आपको अप्लाई करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पे एंगल कहाँ बनेगा, जी एंगल हमेशा दो वेक्टर के कहाँ बनते हैं, टेल जहाँ, टेल से टेल जहाँ मिलते हैं, ताल से ताल जहाँ मिलता है ना, नहीं टेल से टेल जहाँ मिलता है। तो इस F1 का जो टेल यहाँ पे है, F2 का टेल यहाँ है, दोनों के बीच का एंगल ये 120 डिग्री यहाँ बना है। इस बार थीटा कितना आपको उनको मिलने वाला है, 120 नॉट 60, ध्यान दीजिएगा 120 थीटा इस बार मिलने वाले हैं, ना कि 60 मिलने वाले हैं। ओके, तो चलो फिर से मैं देखूं F1 कितना मिलने वाले हैं, जल्दी बताओ। F1 वही चीज भाई, वही राम कहानी जो इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर, तो Q स्क्वायर, क्या उतना बच्चे थोड़े हैं, आप बड़े हो गए ना, अब चच्चा हो चुके हो आप लोग, है ना, बच्चे थोड़े हैं सर, एक एक पॉइंट को गुना मल्टीप्लाई सिखाओगे ना सर, एकदम आप चच्चा हो चुके हो। ओके, 55 साल के हो गए तो क्या दिक्कत, 55 नहीं सर, बुद्धा भी थोड़े हुआ मैं, ये तो जवान हूँ। अरे 55 का मतलब अकल से 55, उम्र से 55 नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो F1 F2 आपको मिल चुका है, ठीक। अब क्या करना है भाई साहब, नाउ एफ नेट निकालो, जल्दी से एफ नेट निकालो, जल्दी से निकालो, फटाफट फटाफट। फार्मूला क्या है जल्दी बताओ, F1 F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ कैलकुलेशन करके। F1 का वैल्यू कितना, वही चीज KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फिर KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2K। F1 कितना, F1 कितना, वही KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर, F2 कितना, KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर, और साहब कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री भाई साहब, कॉस कितना 120। तो इस प्रकार ध्यान से देखो, गौर से देखो, आंख खोल के देखो, हाँ जी आंख बंद मत कर लेना, नींद आ रही है, नींद नहीं आनी चाहिए बच्चों। चलो देखो, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ये है, दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो सेम आएगा ना भाई। हाँ, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो कॉमन ले लिया जाए, तो ये कॉमन लेंगे स्क्वायर के साथ, तो रूट भाग जाएगा ना स्क्वायर से, ये वाला टर्म आ जाएगा बाहर, तो ये आपका रहा रूट से बाहर। अब अंदर क्या बचा भाई साहब, 1 प्लस 1 और यहाँ प्लस 2 इंटू कॉस 120 कितना, तो जल्दी याद करो, -1/2। ओके, अब ये आप क्वाड्रेंट के बारे में तो जान रहे होंगे, 10 डिग्री से 360 तक की वैल्यू कितना होता है ना, आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं किसी लेक्चर में ज़रूर मैं बता दूंगा। मैथमेटिकल टूल्स एक लेक्चर में, 2 लेक्चर, जितना लेक्चर जाएगा मैं बताऊंगा, और मैथमेटिकल टूल्स की ये सब कहानी है मैं बताऊंगा आपको, कभी आप देख लेंगे जब वीडियो आएगा तो, ठीक है। 2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे, एक एक पॉइंट क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, मज़ा आ जाएगा, पूरा फिजिक्स सिखा दूंगा, पूरे लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ भाई साहब, घर पे बैठे बैठे, ठीक है। हाँ, सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है क्या, हाँ ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। ओके, तो माइनस प्लस क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, अरे वाह सर जी तो कमाल हो गया। KQ स्क्वायर अपॉन क्या आया, R स्क्वायर, ये लीजिए सर, इससे पहले वाला रिजल्ट और इस रिजल्ट में तो फ़र्क आ गया सर। इससे पहले में क्या था, √3 आया था ना, लेकिन इस बार √3 नहीं आया, सिर्फ इस बार तो किसी एक फोर्स आया है ना। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आवे, कहा जाए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
और उसके एक दो वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर दो चार्ज का सेम है और एक अपोजिट नेचर का है, मतलब दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नेचर का है, तो किसी पॉजिटिव नेचर वाले चार्ज के ऊपर बताओ नेट फोर्स कितना होगा। तो आप इस फार्मूला को यूज करो फटाफट, दिस इज योर फार्मूला, आप इसे समझो या आप इसे जो समझो, है ना, ये आप इसको फार्मूला समझो या चाहे आप इसे आंसर समझो, ठीक है। आप इस फार्मूला को याद रखो, इस पे कैलकुलेट कर लो फटाक से, बस मिनटों में सेकंडों में आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ओके चलिए जल्दी लिखिए। ओके चलिए केस नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। केस नंबर थर्ड बहुत ही मज़ा आने वाला है, एक एक पॉइंट सिखा दूंगा, बहुत हो गया भाई साहब। तीसरा सवाल मैं नहीं करूंगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा जितना भी अब केस बनेगा है ना, सब अब आपको करना है, बस अब होमवर्क मैं देने वाला हूँ, अब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ। केस नंबर थर्ड ध्यान दीजिए, ये आपके नाम, ये आपके नाम, इसको आपको करके दिखाना है मुझे, है ना। अगर मैं कहूँ कि ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, समझ रहे बात को ना? हाँ सर जी समझ में तो आ रहा है। तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और नेचर भी सेम है। इस बार क्या होगा, क्या सवाल वही होगा? जी नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है। एट एनी वन कॉर्नर ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक है, सवाल लिखिए, एट एनी वन कॉर्नर ऑफ निगेटिव चार्ज फ्रॉम गिवन फिगर, इस दिए गए फिगर से आपको किसी एक कॉर्नर के ऊपर आपको नेट चार्ज, नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, नेट फोर्स निकालना है। तो निकाल लेंगे बिल्कुल जल्दी सा। थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल, बिल्कुल सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। जल्दी केस नंबर थर्ड आपको सॉल्व कर लेना है, खुद से कर लेना है, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप खुद से करो। मैं 2 सवाल करवा चुका हूँ, तीसरा सवाल आप खुद से कर लो, प्रैक्टिस करो। खुद से करने की अलग मज़ा है, अलग फीलिंग आता है, इसीलिए खुद से कीजिए, है ना। मैं आपको सिखाता हूँ, सीखिए और फिर खुद से कीजिए। ओके अगला सवाल, सवाल नंबर 4, ऑल आर होमवर्क, ये सब के सब आपका क्या है, HW बन गया तो होमवर्क, नहीं बना तो हार्ड वर्क। भाई साहब हार्ड वर्क नहीं होने देना, हार्ड वर्क अपने डिक्शनरी में है ही नहीं। ओके हाँ, अपने डिक्शनरी में कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो चले तीसरा सवाल कैसा होगा, सोचो थोड़ा, आप भी सोचो। अगर मैं कहा कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ओके ये रहा आपका तीसरा, चौथा सवाल, साइड आर आर, अभी इसमें कुछ भी दे दे, आप न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सवाल वही रहेगा क्या, नहीं थोड़ा चेंज होगा क्या, फाइंड द टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एट एनी वन कॉर्नर, नहीं, एट कॉर्नर ऑफ निगेटिव चार्ज फ्रॉम गिवन फिगर। निगेटिव चार्ज के ऊपर, जो कॉर्नर पे निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर बताओ एफ नेट कितना होगा, नेट यहाँ बताना है, ठीक है। तो चौथा सवाल जल्दी से लिखो, ये भी आपको करना है। चलो केस नंबर 5वां, ये 5वां केस कैसा होना चाहिए, जल्दी बता दो मुझे, कैसा होना चाहिए। चलो देखो, आप भी देख लो, मैं भी देखता हूँ, सोचो, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, दोनों आदमी मिल के काम करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। जी हाँ चलिए, अगर मैं कहूँ कि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, कैसा सवाल दिया था, नहीं दिया था सर। तो दो निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव नेचर की चार्ज है, तो किसी एक निगेटिव चार्ज एट, अब लगा दीजिए फिर, एनी वन कॉर्नर ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम गिवन फिगर। अब दिए गए फिगर से 5वां, ये सवाल 5वां के लिए है ना, निगेटिव चार्ज कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे निकालना है, इसमें कहाँ निकालना था, यहाँ एफ नेट निकालना था, ठीक है। और इस कहाँ निकालना था, किसी एक जगह पे, या मान लो यही निकालना है, और यहाँ कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, चाहे यहाँ निकालना है। तो मैं कहा यहीं आपको निकालना है, बता दो जल्दी से नेट फोर्स कहाँ होगा, इसमें कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, इसमें कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, राइट। तो तीनों क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेना है ना, और मुझे बताना है क्या इसका आंसर आया, वो कमेंट बॉक्स में जा करके जल्दी से मुझे आंसर सॉल्व करके आप बताइएगा, है ना। ओके तो ये 3 सवाल आपके नाम, 2 सवाल मैं कर चुका हूँ, और भी जितना सवाल बन सके आप खुद बनाओ, ठीक है। चलिए आइए, चलिए केस नंबर 5 हो चुका है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 का। अब छठा केस क्या होगा, कम ऑन ध्यान दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना देर तो, इतने समय से तो आप सब कांस्टेंट चार्ज लेकर के, मतलब सब एक वेरिएबल चार्ज लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन कांस्टेंट लेकर के तो नहीं किए ना, एक कांस्टेंट वाला दिखा दीजिए, ठीक है। चलो कांस्टेंट या वेरिएबल अलग अलग चार्जेस, ठीक है। तो मैं वही सवाल करने वाला हूँ, ये लीजिए, एक ट्रायंगल है, ओके, दिस इज
an equilateral triangle, suppose 10 coulomb charge, 5 coulomb charge and 4 coulomb charge, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ऑल साइड्स आर 2 मीटर्स। ओके, अब मैं थोड़ा सा इस सवाल को भी मैं इसका नक्शा चेंज कर देता हूँ, नक्शा चेंज, इसको छोड़ो रहने दो। मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, फाइंड द क्या, नेट फोर्स एट 4 coulomb charge, 4 coulomb charge फ्रॉम गिवन फिगर। ओके, अब दिए गए फिगर से, ये दिए गए डायग्राम से 4 कुलम का जो चार्ज है वहां पे बताओ नेट फोर्स कितना होगा। यहाँ चारों में से कहीं बताओ, सॉरी तीनों में से कहीं नहीं, सॉरी कहीं नहीं, कहाँ निकालना है, 4 कुलम चार्ज के ऊपर, जहाँ 4 कुलम है। सवाल में आपको क्लियर कर चुका है 4 कुलम, ध्यान दीजिए। अगर 5 कुलम कहता है तो यहाँ, 10 कुलम कहता है तो यहाँ, राइट। ओके, तो फिर आइए सॉल्व किया जाए। तो पहले मैं F1 बताओ, पहले ये चार्ज अगर मान लिया इस पे फोर्स लगाया इस पे, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्शन, क्योंकि फोर्स सब कैसा नेचर का है, सब पॉजिटिव नेचर का है, राइट। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, फोर्स F1 इधर जाएगा और दूसरा फोर्स इधर F2 भी इधर ही आए, रिपल्शन होगा, क्योंकि नेचर सेम है ना, दुश्मनी होगी दोनों में, कभी दोस्ती नहीं होगी, कभी प्यार नहीं होगा। और ये एंगल तो पता ही है, सब 60-60 है। ओके, अब तो बच्चा कहानी बन चुका है आपके लिए। तो 60 डिग्री, थीटा कितना आया, 60 डिग्री। तो चलो F1 जल्दी बता दो, F1 कितना होगा, K इंटू Q1 कितना है 5, Q2 कितना है जल्दी बताओ, Q2 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना, 2 2 4 4 का कैंसिल, 5K, ये हो गया F1। फिर बताओ F2 कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। F2 K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 कितना है 10 और Q2 कितना है 4, जल्दी, और आर स्क्वायर, तो आर कितना है भाई साहब 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर ना, तो 2 2 4 4 4 कैंसिल, इस प्रकार हो गया 10K, ये हो गया F2। नाउ अब बताओ फटाफट क्या निकालना है, F नेट निकालना, जल्दी से लिखो भाई साहब, जल्दी फटाफट तेजी में करो, बड़ा मजा आ जाएगा, है ना। 2-4 सवाल कर लोगे, प्रैक्टिस होगा, दिमाग में ऐसा घुस जाएगा ना, कभी निकलेगा नहीं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं दिखाऊंगा, अभी तो ट्रायंगल पे दिखा रहा हूँ ना, स्क्वायर पे भी दिखाऊंगा, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन, कोई भी गॉन पे आप बना सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं किसी वर्टेक्स पे दिखाया ना, इसके सेंटर पे भी निकालने का सिखाऊंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, अभी करोगे आप यहाँ बैठे, ठीक है। हाँ चलिए, तो F1 फार्मूला यूज कीजिए, F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जल्दी फटाफट करो, जल्दी। F1 कितना जल्दी बताओ, 5K स्क्वायर प्लस F2 कितना, सॉरी सर 10K स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5K इंटू 10K इंटू कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। सर अब तो ये तो समझ में आ गए, तो बच्चा वाला कहानी बन गया। 60 डिग्री कैसे हुआ सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल है और दो फोर्स के बीच का एंगल जो होगा वही थीटा होता है। वेक्टर याद कीजिए, क्लास 11th में आप खूब पढ़े थे, आपके गुरुजी खूब पढ़ाए होंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, देखिएगा क्लास जब 11 शुरू करूंगा तो वीडियो उसका जरूर देखिएगा, और एक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं और मैं दूंगा इस प्लेटफॉर्म से। आप लोग बस मेरे चैनल पे बने रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सारा चीज़ कीजिए। अरे भाई साहब मैं इतना मेहनत करूँ तो थोड़ा सा भी तो आप मेरे लिए मेहनत करो ना, हाँ तब तो टेक और गिव का फ़ायदा मिलेगा। ओके, कितना होगा 25K स्क्वायर प्लस 100K स्क्वायर, बहुत अच्छा। कितना होगा 10 दहन 100, अरे वाह सर क्या बात है, ये स्क्वायर। और cos 60 कितना 1/2, 2 कट गया तो कितना 50, तो जल्दी बताओ कितना 125 और ये 50 कितना 175K का रूट, जल्दी इसका रूट निकालो और K का स्क्वायर रहेगा। जल्दी यहाँ आ जाओ फटाफट देखो, F नेट मेरे को निकलने वाला है 25, कितना होगा जल्दी बताओ, इसका रूट कितना होगा, तो कितना लिख सकते हो जल्दी 25 गुने 7 लिख सकते हो, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस, 25 का रूट 5, K का रूट K, स्क्वायर का रूट K, ठीक। ओके 7 कितना हो गया 5K रूट 7, इतना न्यूटन भी आप छोड़ सकते हो, या इसको 5 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी K का वैल्यू जल्दी लिखो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और रूट 7 न्यूटन। आप इसको कैलकुलेट कर लो बैठ करके घर पे। अरे भाई साहब क्या है, खुद से करो ना कैलकुलेशन, मैं ही करूँ क्या, 9 पंचे 45, जल्दी करो, रूट 45 7 10 9, ओके हो गया। आप इसको 7 का रूट निकाल के मल्टीप्लाई, ओके लिख लिया।
हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखिएगा 1.7, जो अभी मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं ना, जो अभी बताया हूं 5 केसेस 6 केसेस जो आपने देखा है, क्वेश्चंस का पैटर्न जो देखा आपने, उसी पैटर्न पे एग्जाम्पल नंबर 1.7 आप इसको देखिएगा, ये आप खुद से बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और ओके, अब कुछ पैटर्न चेंज करते हैं सवाल का कुछ पैटर्न ये है कि फाइंड द नेट फोर्स या टोटल फोर्स एट, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, एट find the net force या total force या resultant force at center of given triangle सेंटर बोले या सेंट्रॉइड बोले, ध्यान दीजिए सवाल क्या कहता है, फाइंड द नेट फोर्स या टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, कहां पे, एट सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, है ना, दिए गए ट्रायंगल के सेंटर पर या सेंट्रॉइड पर। ठीक, तो जैसा कि सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है और ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल अगर हम समझ जाएंगे ना, तो एनसीईआरटी का फिर एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल नंबर 1.6, ये 1.6 आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1.6 एनसीईआरटी का सॉल्व करना है, किस पर, इस क्वेश्चन के बेस पर। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया जाए, ये सवाल क्या कहते हैं और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें और कैसे समझें। तो जैसा कि ये एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, और ये कैसा ट्रायंगल अब आपको दिख जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो सेम दिया गया है, राइट, और इसके सेंटर पर कह रहा है, तो सेंटर पर मान लिया जाए ये कोई सेंटर है, और यहाँ भी जो चार्ज है वो सेम मैग्नीट्यूड का है और सेम नेचर का है, जिस नेचर का ये चार्ज है उसी का ये है, वही ये नेचर का है। ठीक है, मतलब तीनों वर्टेक्स का चार्ज सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर, और सेंटर में जो चार्ज है उसका भी नेचर सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्या अलग भी हो सकता है? हाँ होगा, मैं उस पर भी सवाल आएगा, उस पर भी दूंगा, आप टेंशन ना लें, पहले इसको सीखें। और जब आप इसको सीख जाएंगे तो एनसीईआरटी का मैंने कहा ना कि 1.6 आप देख लीजिएगा, है ना, इससे पहले वाले जो आपने 6 क्वेश्चन देखा उस पर एनसीईआरटी का 1.7 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम्पल का, और ये 6। ठीक है, ओके, तो इसके सेंटर पे करंट निकालो, एट द सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, दिए गए ट्रायंगल के सेंटर पर बताओ नेट फोर्स कितना होगा। तो पहली बात कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना, गौर कीजिएगा, पॉजिटिव पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। चलिए, यहाँ आपका पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का नाम क्या रखा मैंने, F1, और ये चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, इसका नाम क्या रखा अपन ने, F2, और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया इसका नाम क्या रखा अपन ने, F3। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं? हाँ जी सर बताइए, जल्दी बताइए, ये शॉर्टकट ट्रिक, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल छू मंतर कर दो, आंसर आप लिख दो। ऐसा सवाल जहां भी देखना और आपके एनसीईआरटी के जो सवाल मैंने कहा एग्जाम्पल इतना देखना, उसका भी आंसर वही होगा जो आंसर इसका आएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा इसको समझिए, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर जब किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर भी सेम हो, ठीक है, तो सेंटर पर जो नेट फोर्स होता है या टोटल फोर्स होता है ना, वो एफ नेट क्या मिलेगा पता है आपको, 0 मिलेगा, एकदम लड्डू मिलेगा, लड्डू एकदम बढ़िया वाला लड्डू, 0, है ना। हाँ सर मजा आ गया, शॉर्टकट ट्रिक तो मजा आ गया ना, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, मैं वो भी बता दूंगा। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा है, 1-2 केस ऐसा आएगा जहां नहीं होगा 3 केस में, लेकिन बाकी केस में 0 ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको समझिए, तो ये इस पे फोर्स लगाया F3, ये इस पे लगाया F1, ये इस पे लगाया F2। ओके, तो अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, ठीक है, ये हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, करने के बाद ये एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री, जल्दी बताइए, 90, ये 60, तो ये 30, तो ये कितना, ये होगा 60, ये कितना, दिस इज आल्सो 60। ओके, मतलब ये केस आप यहां भी कर सकते हो इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर आप इस पे भी डाल सकते हो, है ना, किसी एक साइड के ऊपर आप ले लेना। ठीक है, तो यहाँ 60, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 6 6 12 6 6 6 24 25 26 36, कितना आया 60, 360, पूरा यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 का बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। तो जल्दी चलो देखो, सोचो इसके बारे में,
हाँ, लेकिन आपको क्या चाहिए, एफ इजिकल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर चाहिए। क्यू वन क्यू टू है आपके पास, बिल्कुल है। अगर आप एफ वन निकालोगे, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालोगे एफ वन, तो आपके पास क्या नहीं है, आर नहीं है। आर की जगह पे कौन, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, जो डिस्टेंस इस चार्ज का यहाँ से सेंटर से होगा, वही डिस्टेंस तो इस चार्ज के लिए होगा, वही डिस्टेंस चार्ज के लिए होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये और ये सब के सब क्या है, ए है, ए साइड है ना, ए डिस्टेंस है, और ये पूरे क्या है आपको, आर है। तो बताना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जी सर, बिल्कुल ये आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना है, पूरे के पूरे आर है, तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार ये साइड आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, तो जल्दी बताओ मुझे। साइन 60 डिग्री ले लेता हूं मैं। अगर मैं साइन 60 लिया तो साइन बराबर क्या होगा, पी बाई एच। तो P कितना है आपको जल्दी बताओ, R बाई 2, और H कितना है आपके पास, A। कुछ नहीं है तो 1 अलट के पलट दो, तो R बाई 2 इंटू 1 बटे कितना, A। मतलब साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो मतलब R बटे कितना, 2A। आपको क्या चाहिए, A चाहिए या R चाहिए, सर पहले 2 से 2 को तो उड़ा दीजिए ना। तो A बराबर कितना आया, R बटे √3। बस 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 ध्यान दीजिए, ये भी होगा आर बटे √3, ये भी आर बटे √3, ये भी आर बटे √3। तो चलिए जल्दी जल्दी F1 F2 निकालिए, इसका सॉल्यूशन किया जाए फटाफट फटाफट। तो F1 कितना मिलेगा साहब, तो F1 इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2, तो क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर। तो ए कितना है आपके पास, जल्दी बताओ, ए कितना है आपके पास, आर बटे √3 का होल स्क्वायर। तो के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर और √3, मतलब 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, F1 निकल गया। फिर उसी प्रकार बताओ F2 कितना निकलेगा। सर F2 भी तो मुझे लगता है वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा, 100% वही आएगा। F2 भी और F3 भी वही आएगा। तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर आएगा ना, Q1 Q2 आर के जगह पे फिर वही ये लोगे, सेम सेम डिट्टो आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, 3k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। तो क्या यहाँ ट्रायंगल लॉ कहाँ ऑब्जेक्ट करेगा, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ आपको पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा। लेकिन तो ये तो सिर्फ F1 और F2 के लिए काम कर रहा है ना पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन F3 के लिए कहाँ लग रहा है, F3 के लिए तो नहीं काम कर रहा है ना। तो फिर F3 तो अलग हो गया जी, बिल्कुल अलग हो गया। पहले इन दोनों का नेट निकालोगा, इन दोनों का जो नेट निकालोगे वो नेट किधर जाएगा, इधर जाएगा। इन दोनों का नेट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इन दोनों का नेट निकाल दो। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 120। ध्यान दीजिए कितना, 120। पक्का ना, हाँ सर जी, ये 60 60 60 60 60 60 60 है ना। तो 60 60 कितना, 120। सर थीटा कितना हुआ इन दोनों के बीच का, 120। तो जल्दी से इसके लिए एफ नेट निकाल दो, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ तीनों को एक साथ ले लूँ, तो इधर वाला एफ नेट, ये जो एफ नेट होगा, ये फाइनल एफ नेट नहीं, ये एफ नेट इन दोनों का, लेकिन इसके साथ ये पूरा एफ नेट कितना होगा। तो एफ नेट डैश में बोलूं उसको क्या, जी मैं बोल सकता हूँ एफ नेट डैश। गौर कीजिएगा, एफ नेट डैश, ये फाइनल एफ नेट है, ठीक है। तो एफ नेट डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट किधर जा रहा है, एफ नेट ऊपर की ओर, इन दोनों का एफ नेट ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। और तीसरा फोर्स कौन है, इधर F3। तो F3 किधर है, नीचे की ओर। तो टोटल मतलब जोड़ होता है F3, ध्यान दीजिए। तो एफ नेट किधर है, ऊपर, F3 किधर है, इधर। टोटल मतलब नेट मतलब जोड़ होगा ना, तो जोड़ेंगे दोनों को, ऊपर जाने वाले को नीचे जाने वाले को। लेकिन डायरेक्शन देखिए, वेक्टर को याद कीजिए, ऊपर एक नीचे, डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या, निगेटिव। तो ये F3 किस में आएगा, निगेटिव। तो एफ नेट हुआ एक, और ये माइनस F3 हुआ। अब जल्दी से एफ नेट डैश जल्दी बताओ कितना होगा। इसको हम किस पे बैठाएंगे, ट्रायंगल लॉ। वेरी गुड। और ट्रायंगल लॉ के लिए कौन सा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, है ना। बहुत अच्छा। माइनस फिर कितना, F3। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम जीरो आंसर आएगा, पक्का आएगा, एकदम गारंटी के साथ आएगा। F1 कितना है, तो 3k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। F2 कितना है, 3k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 2F1 फिर कितना, फिर F1 भी कितना, 3k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर F2 कितना, 3k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ में कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री, है ना। कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। और माइनस ये वाला F3।
F3 कितना है, वही चीज़ है 3k³ बट्टे r²। ओके, बहुत अच्छा, F3 भी देख लो, सब वही है, मैंने कर दिया। ओके, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। ठीक, अब देखिए गौर कीजिएगा, जो ये है वही ये है, वही इन दोनों के बीच का होगा, स्क्वायर करेंगे तो 3k³ डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा r² आएगा। अंदर रूट कितना आएगा बता दो जल्दी से, 1 + 1 1 + 1 और +2, और ये दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक, cos 120 कितना होगा जल्दी बताओ, -1/2 और -3k³ डिवाइडेड बाय r², है ना। तो ये वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया नीचे ऊपर, और ये -1 ये +1 ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, ओनली 1 रूट, तो इसका रूट कितना होगा 1 का 1 ही होगा, मतलब ये इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 3k³ डिवाइडेड बाय r² -3k³ डिवाइडेड बाय r², मतलब अब आपसे पूछा जाए बताओ जल्दी सा एफ नेट डैश कितना आया, फाइनल नेट सभी तीनों चार्ज के द्वारा एफ नेट कितना आया 0। क्या मिला जल्दी बताओ 0। ओके बच्चों, समझ में आया। तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं, अगर जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम नेचर का हो, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फटाफट आंसर बता देंगे 0 होगा। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं आपको बताऊं, और इसमें कई सवाल हैं जो बनता है, और वो सवाल आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ टेक्निक समझा रहा हूँ, टेक्निक को समझें फिर आगे खुद से करें। ओके, जल्दी चलें। ओके, ये केस नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 1.6 देखिए एनसीईआरटी का, बिल्कुल खुद से बना लो आंसर, उसका भी 0 है। अब मैं 0 बता दिया तो आप 0, बस हो गया सर सॉल्व। नहीं, आप करो करो पूरा कंप्लीट करो, जैसे मैं किया हूँ वैसे करके दिखाओ मुझे, ठीक है। ओके, चलिए तो अगला सवाल क्या हो सकता है, आइए। ये केस 1 था इस सेंटर के लिए। अब केस 2 सेंटर के लिए देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर मैं ऐसा कहूँ बालक, मैं कुछ ऐसा कहूँ, दिस इज़ योर होमवर्क, मैंने कहा ना आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका आंसर सच में इतना आया इतना आया इतना आया, किसका सही है किसका गलत है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ, तो अगर मैं कहूँ ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये लो सर, और यहाँ चार्ज कैसा है पॉजिटिव, आपको वही काम करना है, फाइंड द नेट फोर्स या टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर पे बताना, हर सवाल का सेंटर पर, ये आर ये आर ये आर, ठीक है। ये केस नंबर 2। केस नंबर 3, केस नंबर 3 आपको ही करना है। आइए देखिए क्या हो सकता है वो सवाल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जल्दी बताना। हाँ सर, आ गया आइडिया, क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं इसको -q कहा, ये भी -q है, ये भी -q है, इसके सेंटर पर भी -q ले लेता हूँ, ठीक है। सबका साइड कितना है r, तो ये सेंटर पे बता दो। क्या ये अलग सवाल हो गया? हाँ जी हाँ, अधिकतर सवालों का आंसर 0 ही आएगा। इसी पैटर्न पे आप सॉल्व कर लेना बउआ। प्यारे लाल जल्दी आइए, फटाफट आइए, 2 सवाल होमवर्क, तीसरा सवाल, सॉरी केस नंबर 4, केस नंबर 4, चौथा केस, ये लीजिए, आप भी बताओ, आप भी दिमाग लगाओ यार, थोड़े पे रट के आना है इसको। नहीं सर, रट के नहीं जाना है, रट के नहीं आना है ना, आप उनको समझना है। अगर मैं कहूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये भी नेगेटिव चार्ज है, क्या ऐसा सवाल अभी आया अपने सामने? नहीं आया सर, नहीं आया है, बहुत अच्छा। और यहाँ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, केस नंबर 5। चलो पांचवा सवाल जल्दी देखो, फटाफट लिखो, फटाफट सॉल्व करके आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में करो, जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा, ठीक है। साइड सबका वही है, आर है, ठीक है। हाँ सर, तो इस बार ऐसा करते हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये अपना पॉजिटिव है, और ये सेंट्रल चार्ज जो है ये कैसा है? नेगेटिव है। इस बार नेगेटिव हमने सेंट्रल चार्ज ले लिया। अच्छा, क्या और भी सवाल बनता है? क्या बने सर? ओहो सर जी, आपने तो क्या आइडिया दे रहा है। चलो एक सवाल और बन सकता है, एक सवाल और बन सकता है, केस नंबर 6। चलो जल्दी देखो, केस नंबर 6 कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, दिख रहा होगा आपको, देखिए जूम करके अच्छे से देखिए। बउआ रे बउआ, अच्छे से देखो रे बउआ, हाँ कैसा बनेगा जी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ निगेटिव चार्ज है सेंटर पे, तो सेंटर पे जल्दी बता दो क्या इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, है ना। इस तरीके से 6 सवाल को आप जल्दी से
सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। और भी बनेगा तो और भी बनाइए, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.6 को जल्दी सॉल्व करके उसका भी आंसर मुझे दीजिएगा कि देखिए सर ये आंसर बिल्कुल मैं ला चुका हूँ। अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर खुद लगे कि हाँ मैंने बिल्कुल सही हूँ, मेरा एकदम कैलकुलेशन अच्छा है, सर के पैटर्न पे मैंने बिल्कुल सही रिजल्ट ले आया हूँ, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन यस नो का आंसर देना मत भूलना, यस नो में आंसर ज़रूर आना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल बेस पर क्वेश्चन। लेकिन अभी इतना ही पे कुलम्स लॉ का न्यूमेरिकल खत्म नहीं होता। ये तो मैं आपको एक ट्रेलर दिखाया, अभी तो पिक्चर बाकी है बच्चों। तो पिक्चर में क्या आने वाला है ध्यान दीजिएगा। अगला लेक्चर जो मैं आने देने वाला हूँ, अगला क्लास जो आपके सामने आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, उसमें हम जो बात करने वाले हैं ये था ट्रायंगल का। अगले में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर पे हम बात करेंगे कि स्क्वायर किसी कॉर्नर पे, स्क्वायर के सेंटर पे। और हाँ ध्यान दीजिए 2018 के बोर्ड का एग्जाम, बिहार बोर्ड का BSEB 18 में पूछा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। मेरा पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे स्क्वायर का तो वो सॉल्व हो जाएगा। और वही सेम सवाल आपको मैं बता दूं AI EEE जो बिहार बोर्ड के 2018 में पूछा था, वही AI EEE जिसको हम लोग JEE मेन अब कहते हैं, ये 2009 में है ना, 2009 में पूछा है सेम सवाल। दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों ये क्वेश्चन भी सॉल्व आएगा अपने सामने। और उतना ही नहीं, एनसीईआरटी के एक चैप्टर का भी क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी के चैप्टर का 1.6 नंबर सवाल मैं बता रहा हूँ, सुनते जाओ और करते जाओ। एनसीईआरटी का 1.6 चैप्टर का जब आप अगला लेक्चर या स्क्वायर का पूरा देख लीजिएगा तो वो भी आपका खुद से सॉल्व करना और हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ओके, तो लगे रहें, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर वीडियो इजीली आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो आपको चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि अब मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो लगे रहिए, बढ़ते रहिए, दोस्तों को बताइए। बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।